एक राज्य का सेनापति ईमानदार भी था और बलशाली भी था। राजा अपने सेनापति पर बड़ा गर्व किया करता था और सेनापति की वजह से वह अपने राज्य को सुरक्षित मानता था कि जब तक यह सेनापति है मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा, मेरे राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। कुछ समय के बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि उनके किसी कर्मचारी के द्वारा सेनापति पर कोई गंभीर आरोप लगा दिया गया। हालांकि आरोप फर्जी था, लेकिन आरोप लगाने वाला राजा का विश्वास पात्र था। अब वे उस पर इतना विश्वास करते थे कि वह झूठ नहीं बोल सकता, परंतु था इसके बिल्कुल उल्टा। वह जो व्यक्ति जिसने आरोप लगाया वह सेनापति से ईर्ष्या करता था, नफरत करता था। उसकी तरक्की से उसे जलन होती थी कि राजा की नजरों में उसको ऊंचा उठता देखकर उसकी जलन बढ़ जाती थी। अब राजा ने सेनापति को देश निकाला दे दिया, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया था। सेनापति ने सहर्ष स्वीकार किया कि जी हुजूर, यदि आप मुझे अपनी नजरों में दोषी मानते हैं तो मुझे सब मंजूर है। वह देश को छोड़कर के जब जाने लगा तो सैकड़ों सैनिक उनके साथ चल दिए। बड़ा प्यार करते थे उनसे और वह भी उनसे सबसे ही प्यार करता था। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया कि देखिए, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, इस देश से तो बाहर निकलना ही निकलना है, तुम मेरे साथ ना जाओ, यहीं पर रहो। लेकिन वे उनसे इतना प्यार करते थे उसके साथ ही चले गए। राजा की सीमा समुद्र से लगती थी। समुद्र से कुछ दूरी पर ही एक टापू बना हुआ था और वह उन टापू पर सभी चले जाते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत से आम के पेड़ लगे हुए हैं और मीठे मीठे आम भी लगे हुए हैं। अब सैनिक आम खाते और मस्ती करते। उन्हें आम बड़े स्वादिष्ट लगते और वह बस आम खाते और सो जाते। सेनापति ने देखा कि मेरे सैनिक, मेरे जो ये मित्र हैं, ये बड़े आलसी हो गए हैं और यह आलस्य इनके लिए ठीक नहीं है। तब उन्होंने सबको बुलाया और एक बात उनसे कही कि आज के बाद बिना कोई काम किए हुए कोई फल नहीं खाएगा, किसी भी वृक्ष का कोई भी फल नहीं खाएगा। यहाँ कैसे भी वृक्ष हों, पहले कुछ काम करेंगे, चाहे आप काम किसी भी प्रकार का कोई भी काम करें, लेकिन काम के बिना भोजन नहीं करेंगे, कोई फल नहीं खाएंगे। सैनिक बड़े वफादार थे, उनकी बात को अक्षरशः मानते थे। उन्होंने फैसला किया कि अब हम क्या करें। तब उन्होंने बैठकर सोचा कि क्यों ना हमने जो आम खाए हैं उनकी गुठलियां हमने फेंक दी हैं, उन गुठलियों को फिर से जमीन पर बो दिया जाए, वो फिर से पेड़ बन जाएंगे और पेड़ बनेंगे तो फिर और फल लगेंगे उनके।
उन्होंने ऐसा ही किया। वे अपनी आम के अंदर जो बीज है, गुठली है, उनको ढूंढने लगे और उन्होंने अलग अलग जगह पर उनको फिर से पेड़ के रूप में लगा दिया और उनको पानी डालने लगे और आकर के कहा सेनापति से कि जी आज हमने इतने पेड़ लगा दिए हैं, अब तो हम कुछ खा सकते हैं। सेनापति बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि अब कुछ भी खा सकते हैं, पर रोजाना कुछ ना कुछ काम करें और फिर फल खाएं। देखते ही देखते वह टापू एक स्वर्ग की तरह बन गया और वहां पर वह सब पैदा होने लगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, यह है काम करने की अपनी शक्ति। यदि आप भी अपने जीवन में कोई एक ऐसा अपना मन में विचार बना लें, संकल्प बना लें कि मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मैंने कोई भी काम करना है तभी मैं कुछ खाऊंगा, तो जीवन में कभी भी आप पराधीन नहीं हो सकते। कोई ऐसा काम नहीं जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। जीवन में सदा आगे बढ़ेंगे और मंजिल आपकी तरफ देखेगी, आपके बढ़ते हुए कदमों को देखेगी और आप अपनी मंजिल पर अवश्य पहुंचेंगे। और जब जैसा जैसा काम करेंगे वैसा वैसा आपके पास रुपया और धन भी आने लगेगा और आपकी विचार और आपकी संकल्प शक्ति बढ़ने लगेगी। आज मैं जो उपाय बता रहा हूं दोस्तों, वह तो मैं उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके काम बनेंगे, वह उपाय के द्वारा बताऊंगा। लेकिन यह जो मैंने बात बताई है, इस बात को आप स्मरण अवश्य रखें। मैं कुछ ना कुछ अपने उपायों के दौरान आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूं, ताकि यदि एक बात पर भी आप छोटा सा अमल कर लें तो जीवन सुधरने लग जाए। अब आपके लिए पहले तो सिर्फ इतना ही, कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ भी लिख करके वीडियो को लाइक कर दें। हम आ जाते हैं अपने विषय पर। दोस्तों, आपका कोई भी काम है, यदि रुका हुआ है, नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रही है, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे, परीक्षा में पास नहीं हो रहे, या कोई भी शत्रु परेशान करता है, या आपको कोई संकट है या बीमारी है, कुछ भी है, आप अपने बाएं हाथ पर अपने दाहिने हाथ से कोई भी पेन ले लें और उस समस्या को लिखते हैं। शत्रु की समस्या है, बीमारी है, काम नहीं बन रहा, धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया है, जो भी समस्या है, पेन से अपने बाएं हाथ पर लिखते हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान उपाय हुआ करते हैं, पर बस एक ही बात हुआ करती है, यदि आप विश्वास करेंगे और आप इतना लिखने के बाद दोस्तों करना क्या है, आपने जहां पर लिखा है इसमें अपना सादा नमक जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, जहां लिखा है वहां पर नमक डाल लें, मुट्ठी को बंद कर लें। अब आपने इसमें जो लिखा है इसमें आपने नमक डाला और मुट्ठी को बंद कर लिया। दोस्तों, 1 मिनट तक अपनी मुट्ठी को बंद रहने दें। 1 मिनट तक बंद रहने दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उपाय हमें कहीं बैठकर करना है, या कहीं पूजा स्थान के सामने करना है, या कहीं भी आप बैठे हैं, चाहे जहां बैठे हैं, चाहे आप चलते चलते ही लिख लें और चलते चलते ही आपने नमक रख करके चलने ही लग जाएं, 1 मिनट के लिए इधर उधर टहलने लग जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही बात का स्मरण रखें कि आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि मैंने ये जो लिखा है कि मुझे ये रोग है, ठीक हो जाए। तो बस एक ही बात का विचार करना है कि ये जो नमक है ये मेरे रोग को ठीक कर रहा है, बस इतना विचार करना है।
मेरा कर्जा उतर जाए। तो बस ये आपने एक ही बात को नोट करना है, चाहे चलते फिरते हो, बैठे हो, कि मेरा कर्जा इस नमक के द्वारा ही कट रहा है। मेरा कोई भी काम है, मेरा शत्रु परेशान करता है, मेरे शत्रु मेरा ये जो नमक है इसमें, ये इस शत्रु को काट रहा है, खत्म कर रहा है। यानी कि आपके मन में 1 मिनट तक यह विचार रहना चाहिए, चाहे आप चलते हो, फिरते हो, घूमते हो, चाहे बैठे हो, आपके मन में एक विचार रहेगा कि ये नमक की क्रिया इसके ऊपर होने लग रही है। बस दोस्तों 1 मिनट के बाद अंदाजे से, चाहे 1 मिनट की 2 मिनट हो जाओ, अंदाजे से इतना कर लेना दोस्तों, ये दिन में किसी भी समय कर लेना, जब आप फुर्सत में हो कर लेना दोस्तों। अब आपका जहाँ पे नल का लगा है, पानी आता है जिसमें, वहां पर चले जाएं और सबसे पहले तो दोनों हाथों से इसे रगड़ें, दोनों हाथों से इसे इस प्रकार से मसलें और फिर पानी के नीचे अपना हाथ कर दें और धीरे धीरे करके ये जो लिखा हुआ है ये भी मिट जाएगा। ये अपने आप धीरे धीरे करके इससे रगड़ोगे, नमक को ही रगड़ोगे तो मिट जाएगा और अपने हाथ भी। इसके बाद आप सोचेंगे कि थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं, लिखा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, धुंधला हो, मिट जाए तो अच्छी बात है। और आप पूछेंगे कि क्या इसके बाद साबुन से हाथ धो सकते हैं? बिल्कुल धो सकते हैं। एक बार तो आपने सिंपल ही हाथ धोने हैं, उसके बाद चाहे तो साबुन से भी हाथ धो सकते हैं दोस्तों। दिन में 1-2 मिनट का भी ये प्रयोग नहीं है, आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कार्य हैं वे पन्ने लग गए हैं और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं है उपाय करने में। बस आप यही पूछेंगे ना कितने दिन करना है, कर लिया करें रोजाना। किस दिन से शुरू करें, कभी से शुरू कर देना। और कोई भी प्रयोग जब हम बताते हैं कि हम कितने दिन करें, तो कम से कम 21 दिन तो कर ही लिया करें। उसके बाद आपकी मर्जी है, अपना अच्छा लगे तो कर लिया करें। जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपके कार्य में सफलता मिलने लगेगी दोस्तों। उपाय बड़े छोटे हुआ करते हैं, लाभ बहुत बड़े हुआ करते हैं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो करके घंटी को दबा के आल को दबा देना दोस्तों। अच्छा लगता है किसी को वीडियो शेयर कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।